ठीक है, कल हमने क्या सीखा था? अपने कल ऑथेंटिकेशन सीखा था, आज सेशन ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे। तो मैं एक बिल्कुल एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाता हूँ एंड मेरा फ्रेश प्रोजेक्ट है GS17। मैंने इसको रन किया है यहाँ से। अच्छा, मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया है। बस मेरे को यहाँ पे दो चीजें करनी है क्योंकि सेम प्रोजेक्ट रहेगा ऊपर वाला ही, बस हल्का सा चेंज करना। तो एक ये फोल्डर इसका और एक इसका डीबी लाइट SQL सर्वर, ये चाहिए मेरे को, दोनों कॉपी करने पड़ेंगे इसका। और यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो मेरे ये दोनों यहाँ पर आ गए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट है, तो अब मैं काम करता हूँ, इन सबको बंद कर देता हूँ और यहाँ से GS16 बंद करते हैं, 17 ओपन करते हैं। मैं सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे पाथ कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो यहाँ पे देता हूँ मैं रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेम वर्क कॉमा, और यहाँ पे देता हूँ मैं API कॉमा, दोनों मैंने यहाँ पे इंस्टॉल। ठीक है, अब इसका यूआरएल देखते हैं। अब इसके यूआरएल को अपडेट कर देंगे 16 के प्रोजेक्ट के यूआरएल। इसका जो यूआरएल है उसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कॉपी करता हूँ, इसे बंद किया और यहाँ पे सेलेक्ट ए और यहाँ पेस्ट करते हैं। ये यूआरएल सेट हो गया किसका? 17 वाले। तो सेटिंग को तो कर दो बंद, सेटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। एंड यहाँ पर आओ, तो हमारा जो मॉडल है वो तो एज इट इज ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। एडमिन में भी कोई चेंजेस नहीं, सीरियलाइजर में भी कोई चेंजेस नहीं है। अब आते हैं मेन व्यू के अंदर, जहां पर हमें कुछ चीजें करनी है। तो अब हम बात करेंगे सेशन ऑथेंटिकेशन की। तो सेशन ऑथेंटिकेशन थोड़ा अलग तरीके से चलता है। वो दो तरीकों से चलता है, एक वो चलता है सेफ मोड में और एक चलता है वो अनसेफ मोड में। तो कोड तो यही है, बस हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिक के जगह पे सेशन ऑथेंटिकेशन ले लेते हैं। ठीक है, सेशन ऑथेंटिकेशन ले लेते हैं। बाकी परमिशन के अंदर जो है वो सारी एज इट इज रहेंगी, परमिशन की डिटेल्स। ठीक है, कोड भी यही रहेगा। बस यहाँ पर बेसिक्स की जगह पे आ जाएगा आपका सेशन ऑथेंटिकेशन। सेशन ऑथेंटिकेशन हो गया। और परमिशन क्लास में मैं इसको बंद करके इसको एक्टिव कर दूंगा, बस इतना फर्क है कि इज ऑथेंटिकेट तो रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा कोड नंबर 17 है, CD, पहले मैं इसे रन कर लेता हूँ। GS17 एंटर। मेरा सर्वर एक्टिवेट हो गया। अब ये कोड मैं चेक करूं, मैंने बस इतने से चेंज किया है इसके, और मैं यहाँ से अपनी इनकॉग्निजेंट विंडो ओपन करूं और मैं यहाँ पे डालूं 127। तो मेरा कोड चलना चाहिए। मेरा रूट ओपन हो गया, अब मैं इसे रन करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वी आर नॉट प्रोवाइडेड। आपने सेशन ऑथेंटिकेशन दे दिया तो पहले उसे क्रेडेंशियल्स देने होंगे। जब तक आप उसे क्रेडेंशियल्स अलाउ नहीं कराओगे वो लॉगिन नहीं कर सकता, सेशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम में लगी हुई है।
अच्छा सोशल, तो ये हम यहाँ आते हैं। तो हमारे पास जो यूआरएल है वो है दिस वन। तो मैं यहाँ पर एक और पाथ क्रिएट करता हूँ, पाथ, और पाथ के अंदर मैं देता हूँ यहाँ पे AUTH, एक लिंक क्रिएट करता हूँ और इसे इंक्लूड करता हूँ, और इंक्लूड करके यहाँ पे कॉल करता हूँ मैं रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेमवर्क डॉट यूआरएल्स एंड यहाँ पे कॉमा नेम स्पेस रेस्ट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे देता हूँ रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेमवर्क। मैंने यहाँ से नेम स्पेस इसको असाइन कर दिया। कोड चल गया क्या, या एरर आ रही है? रेस्ट फ्रेमवर्क सर्वर पे हम्म मैं URLS इसको कंट्रोल C करते हैं और फिर से रन करते हैं। हाँ चल गया। अभी देखो हमारे पास जो पेज खुला हुआ है, यहाँ पे देखो अभी आपका ये जो पेज है, अभी मैंने यूआरएल बना दिया। यहाँ पे देखना क्या होगा, इस पेज को ध्यान से देखो। यहाँ पे लॉगिन का बटन नहीं आ रहा ना। अब मैं इसे बंद करता हूँ और मैं यहाँ पर इसे दोबारा से ओपन करता हूँ और यहाँ डालता हूँ 127 दिस वन। देखो यहाँ पे लॉगिन का बटन आना शुरू हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स डालोगे तो यहाँ पे वो क्रेडेंशियल्स पूछेगा आपसे। तो मैंने यहाँ पे दिया क्रेडेंशियल यूजर वन, और मेरा क्रेडेंशियल है फॉर एग्जाम्पल चेतन @1 2 3 4 5 6। देखते हैं लॉगिन करता है वो। लॉगिन कर लिया उसने यूजर वन के नाम से। मैं इसे ओपन करूंगा तो या ओपन हो गया ओपन। तो आपको वहां पे लॉगिन करना ही पड़ेगा। तो आपने ये सेशन का आपने रिक्वेस्ट डाला कि जब भी कोई अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं इसे लॉग आउट कर दूं और मैं यहाँ से सिर्फ ये चलाऊं और यहाँ से इसे ओपन करूं, तो देखो नहीं आ रहा ना। यहाँ से लॉगिन करूंगा तो वो उठा लेगा यूजर वन टैब चेतन
चलो लॉग इन करता हूँ आगे। तो इस तरीके से आप सेशन ऑथेंटिकेशन लगा दिया आपने, इस ऑथेंटिकेट कर रखा है, ये यूआरएल बनाया मैंने उसका। और मैं यहाँ पे क्या करूँ हम व्यू में चलते हैं। अब मैं यहाँ पर इसे बंद कर देता हूँ और इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ओके हो गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक नई विंडो खोलते हैं और इस पीछे वाली को हम बंद कर देते हैं, तो मेरी कोई रिक्वायरमेंट। मैंने डाला 127 रन किया। अब मैं यहाँ से इसे रन करूँ, तो ये मना कर दिया इसने, क्योंकि यूजर वन लॉगिन है इस समय, और यूजर वन के पास कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है किस चीज के, क्योंकि वो एडमिन नहीं है हमारे सिस्टम का। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लॉग आउट करके लॉग इन करूँ और एडमिन को एक्सेस कराऊं, तो मेरा एडमिन है चेतन और उसका पासवर्ड है चेतन। तो मेरा एडमिन जो होगा वो एक्सेस कर लेगा डिटेल, डिटेल आके एडमिन के पास। तो इस एडमिन में जिसे एडमिन बना रखा है सिर्फ वो ही लॉग इन कर सकता है। किसी यूजर को आपने एज ए एडमिन या एज ए स्टाफ नहीं कंसीडर कर रखा है, तो उसके पास ऑथेंटिकेशन तो है जाने का, पर वो क्रेडेंशियल्स को यूज नहीं कर सकता, वो लॉग इन नहीं कर सकता इस डिटेल को। समझ गए बात को? तो जो लॉजिक आपके पास चल रहा है वो चल रहा है ये कौन सा, एडमिन के केस में। तो जब वेबसाइट पे आप किसी में रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आपने देखा ना बहुत सारी वेबसाइट्स का डेटा एक्सेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप फ्री रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप उसका डेटा एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि डेटा के लिए वो आपको अलाउ कर देता है। तो वहां पे इस तरीके की चीजें लगी होती है बैकएंड में। समझ गए? तो ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके अंदर एक और होता है ऑथेंटिकेशन परमिशन के अंदर, वो ऑथेंटिकेशन आपके पास है कॉमा, और वो है आपके पास इज ऑथेंटिकेट रीड ओनली, इज ऑथेंटिकेट रीड ओनली मेथड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसे कॉपी करता हूँ, इससे बंद करते हैं और एक नया ऑथेंटिकेशन बनाते हैं यहाँ पे। किस चीज का, इज रीड ओनली का सेशन बना दिया मैंने यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पर एक्चुअली हो क्या रहा है।
तो आपने रीड ओनली का बनाया है, सिर्फ यहाँ से मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और सिर्फ इतने सर्वर को, अब मैं यहाँ से लॉग इन करूंगा तो मेरे पास सिर्फ रीड ओनली का ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। सिर्फ वो डेटा देख सकता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता उस डेटा पे। उसके लिए लॉगिन का कंपल्शन नहीं है। ठीक है, कोई लॉगिन कर देगा, जैसे यूजर ने लॉगिन किया, यूजर वन ने लॉगिन किया, तो क्या होगा? लॉगिन करने के बाद ही उसे वहां पे एक्सेस मिलना चाहिए। पासवर्ड में गलती कर दी क्या आप फिर से? CRFS फील्ड बता रहा है ये। हाँ अब आ गया, उस समय कोई दिक्कत आएगी, अब चल रहा है। तो आप इस तरीके से पोस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है। इस तरीके से ये चीज चलती है। रीड ओनली के अंदर लॉगिन नहीं करोगे तो डेटा रीड कर देख सकते हो। लॉगिन कर दोगे तो फिर आपके पास परमिशन आ जाएगी चीजें करने की। तो क्रेडेंशियल्स नहीं मिलेंगे आपको तो लॉगिन नहीं कर सकते, क्रेडेंशियल्स है तो लॉगिन कर लो। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें एक और होता है, मैं उसकी भी बात करता हूँ। तो हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल डीजेंगो मॉडल परमिशन। डीजेंगो मॉडल परमिशन का मतलब, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और इसे डिसेबल करते हैं। डीजेंगो मॉडल परमिशन। अच्छा, ये काम भी आपका पॉसिबल है इसके थ्रू। आ, अच्छा, ये कोड तो हमारा हो गया। हम यहाँ से लॉग आउट कर, मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ, इसे बंद करता हूँ और 127 करता हूँ, लॉग इन हुआ।
यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ तो क्या बोल रहा है, ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वी आर नॉट प्रोवाइडेड। मैं फॉर एग्जांपल लॉग इन करूंगा इसके थ्रू यूजर वन और यहाँ पे डालता हूँ चेतन। देखो यहाँ पे भी वही एक्सेस हो गया, पर यहाँ पर तुम्हारे पास अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना पोस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ना डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है। आप सिर्फ व्यू कर सकते हो डेटा। कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। वहां पे क्या आ रहा था, जब हमने रीड ओनली में किया था तो लॉगिन करने पे वो दे रहा था ऑप्शन कि आप कर सकते हो, लॉगिन है तो क्रेडेंशियल्स है तो आपके। आपने डी जेंगो मॉडल ऑथेंटिकेशन किया है तो उसमें आप जब लॉगिन करोगे तो सिर्फ आप डेटा देख सकते हो, आप एडिट नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक्चुअल नॉर्मल यूजर है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लॉगिन करूँ किसके थ्रू, चेतन के थ्रू। चेतन ही तो था, क्या दिक्कत थी? ये देखो, एडमिन को सारी परमिशंस मिली हुई हैं। एडमिन वाले यूजर को सारी परमिशन मिली है, पर जो नॉर्मल यूजर बना हुआ है उसको परमिशन नहीं है, वो लॉगिन कर सकता है बट वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। अब देख यहाँ पे क्या है, तो मेरा यूजर वाला था ना। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ मैं डालता हूँ 127 और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एडमिन को लॉगिन करता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ, तो मेरा एडमिन लॉगिन हो गया और मैंने यहाँ पे यूजर में आया तो मेरे पास यूजर के अंदर ये यूजर वन है ना। इसमें मैं नीचे की तरफ आऊं तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। यूजर परमिशन, यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एपीआई स्टूडेंट कैन ऐड द स्टूडेंट, एक एक है यहाँ पे परमिशन, तो ये परमिशन में इसे अलाउ कर देता हूँ। तो मैंने चूज यूजर परमिशन अलाउ कर दिया इसे। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आके इसे सेव कर देता हूँ, मैंने सेव कर दिया। सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर आऊं तो मेरा यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ इसे और मैं यहाँ से लॉग इन करूँ किसको, यूजर को, और पासवर्ड दूं चेतन। तो यूजर ऐड करने के लिए ये पोस्ट कर सकता है। अब देखो यहाँ पे पोस्ट ही कर सकता है, पैच या डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने सिर्फ स्टूडेंट ऐड करने की उसे परमिशन दी है, उसके अलावा आपने इसको कोई और क्रेडेंशियल परमिशन नहीं दे रखी। ये टीचर मॉडल परमिशन का ऑथेंटिकेशन का काम है। समझ गए?
सत्यम समझ में आ गया बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो आप यहाँ पर डीजेंगो मॉडल परमिशन के थ्रू ये सारे काम कर सकते हो कि मॉडल के थ्रू क्या क्या परमिशन देनी है। आपको। तो ये है कौन सा, एक बार इसको करके देखो प्रैक्टिस। ठीक है, सारी चीजें को रिकॉर्डिंग सारी पहुंच गई ना। अभी हमारा टाइम जो रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है, 12 बजे का। 12 से 12:45 तक चलेगी क्लास, है ना। तो मैं ये रखूंगा, वो बैच मेरा ऑटो कैड का बंद है, मैं इसी टाइम पढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने अभी मना भी कर रखा है, ऊपर भी कोई बैच मत दे, क्योंकि आपका थोड़ा सा और बचा है, बस ये करवा दो। रेस्ट रेस्ट एपीआई कितने दिन से चल रहा था, महीना हो गया ना। एक्चुअली क्या है, कराने में तो 2 घंटे में करा दो पूरा रेस्ट एपीआई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रेस्ट एपीआई 2 घंटे में। पर उसमें ना सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकते आपको। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट ही इतने हैं कि आप कुछ सोच ही नहीं सकते, अब इतने सारे परमिशन है सारे। अभी तो 4 परमिशन कर पड़ी थी, आज 4 परमिशन पड़ी है, आधा पौन घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है परमिशन लगाने में। हाँ, ठीक है। चलो बेटा, आज के लिए फिर इतना रखेंगे, बाकी क्लास अपने टाइम पर होगी।